नेक्स्ट हम देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और आइगन वैल्यू को आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, एज एग्जांपल हमने एक मैट्रिक्स यहाँ पर लिया हुआ है और इसको सॉल्व कैसे करते हैं आइए देखते हैं। पर उससे पहले कुछ बातें जान लेते हैं। वो क्या है कि हम इसको फॉर्मेट में लाएंगे a माइनस लेमडा आई। यहाँ पे आई है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सॉरी यूनिट मैट्रिक्स, और लेमडा आपका जो है कोई कांस्टेंट है और ए आपकी जो है वो मैट्रिक्स रहेगी। तो ये जो है ना, ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ मैट्रिक्स है। इसको आप इक्वल टू 0 करेंगे तो आपका कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ मैट्रिक्स एक इक्वेशन आएगी। वो इक्वेशन इक्वेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है, उसका जब आप रूट फाइंड करेंगे तो वो कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ मैट्रिक्स कहलाएगी या फिर आइगन वैल्यू जिसको आप कह सकते हो। ठीक है, सबसे पहले हम इसको इक्वल टू 0 कर देते हैं। ए हमारे पास है, लेमडा हमको कोई कांस्टेंट है, आई हमको मालूम है। आई क्या होता है? आई होता है 1 0 0 0 0 0 0, इसको कहते हैं आई। ठीक है, जो मेन डायगोनल है वो 1 है, बाद बाकी अदर एलिमेंट जो हैं वो 0 हो जाते हैं, तो इसको कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो करना क्या है, सिंपली इसको लेमडा से मल्टीप्लाई करना है। जब लेमडा से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा लेमडा 0 0, यहाँ पे लेमडा और यहाँ पे लेमडा, ये 0 यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0। ठीक है, अब इस a माइनस लेमडा ही करना है, यानी कि इसको इससे माइनस करना है। तो क्या होगा, तो a माइनस लेमडा आई इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 0 माइनस लेमडा यानी कि माइनस लेमडा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा माइनस लेमडा, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा माइनस लेमडा। ठीक, अब ये जो है ना, अब इसका आपको डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए क्या करते थे, माइनस लेमडा, फिर इसको देखते थे, फिर इसको -1, फिर इसको देखते थे, फिर +2 इसको देखते थे। ठीक है, तो मैंने आपको डिटर्मिनेंट फाइंड करना बता रखा है, तो आप उसको डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे। तो आपकी जो इक्वेशन है कि वो मैं फाइनली लिख देता हूँ, वो आएगी माइनस लेमडा क्यूब प्लस 6 लेमडा माइनस 4, ये आगे इक्वेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक रूट। ठीक है, अब इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे और रूट फाइंड कर लेंगे। रूट फाइंड करने के लिए यहाँ पे 3 आपके आएंगे वैल्यू। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, हिट एंड ट्राई पहले तो कर लेते हैं। एक बार 0 की वैल्यू रखेंगे, एक बार 1 की वैल्यू रखेंगे, एक बार -1 की वैल्यू रखेंगे, एक बार 2 की और एक बार -2 की। इनमें से किसी न किसी की वैल्यू सॉल्व हो ही जाती है। ठीक है, यहाँ पे जो है ना, वो लेमडा इक्वल्स टू 2 की जब आप वैल्यू रखोगे तो वेरीफाई हो जाएगी, 0 आ जाएगी वैल्यू। लेमडा इक्वल्स टू 2 के पे जब 0 आ जा रही है, इसका मतलब क्या होगा कि लेमडा -2 एक इसका फैक्टर है। ठीक है, तो इसको इससे डिवाइड करेंगे हम। जब डिवाइड करिएगा, जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो जो क्वेश्चन आएगा वो हमारा स्क्वायर में ही रहेगा, सेकंड ऑर्डर पे रहेगा, तो उसको फिर से हम उसका रूट फाइंड करेंगे और 3 हमारी वैल्यू आ जाएगी। एक ये ऑलरेडी है, एक जो इसके डिवाइड करने पे जो क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन का जब हम रूट वैल्यू फाइंड करेंगे फैक्टराइज करके या फिर क्वाड्रेटिक जिस भी तरीके से हो जाए, तो उसकी जो 2 वैल्यू होगी वो आपकी 3 वैल्यू हो जाएगी टोटल। ओके, आइए देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले तो ये जो माइनस लेमडा क्यूब है ना, इसको आप चेंज कर सकते हो, इसको इधर ट्रांसफर करके, तो ये हो जाएगा लेमडा क्यूब माइनस 6 लेमडा प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे पुट रखते हैं लेमडा क्यूब माइनस 6 लेमडा प्लस 4, जो क्वेश्चन आएगा वही आंसर हो। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा लेमडा स्क्वायर, मैं लेमडा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा लेमडा क्यूब, और ये हो जाएगा -2 लेमडा स्क्वायर, साइन चेंज विल बी, एंड ये हो जाएगा 2 लेमडा स्क्वायर माइनस 6 लेमडा प्लस 4। अब क्या करेंगे, अब लेमडा -2 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 2 लेमडा स्क्वायर है, तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे लिखेंगे +2 लेमडा। तो +2 लेमडा को जब इससे मल्टीप्लाई करोगे लेमडा से तो 2 लेमडा स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 लेमडा स्क्वायर, और फिर 2 लेमडा को जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा -4 लेमडा, साइन चेंज हो गया, और ये हो जाएगा -6 लेमडा प्लस 4 लेमडा यानी कि -2 लेमडा प्लस 4।
शायद बीच में वीडियो बंद हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन फाइंड हुआ है, इसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करेंगे तो आपकी ये 2 वैल्यू आ जाएगी। और ये फॉर्मूला आपको क्वाड्रेटिक का मालूम होना चाहिए, क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। यहाँ पे आप पुट कर लेंगे तो ये फाइंड हो जाएगी। और ये हमको पहले से मालूम है लैम्डा इक्वल टू 2 की वैल्यू। इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं, यही है आइगन वैल्यू, इसी को कहते हैं। ठीक है, अब ये जो इतना हमने पढ़ा ना, इसका यूज़ जो आगे मैं बताने वाला हूँ कैली-हैमिल्टन थ्योरम, उसमें भी है, तो ध्यान रखें। तो कैली-हैमिल्टन थ्योरम के बारे में सबसे पहले जानना कि केवल और केवल इन्वेस्टमेंट करने के लिए यूज़ करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इसके बारे में मैं ये लिखूंगा कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स satisfy its own कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो आपने पीछे फाइंड किया था, लेमडा स्क्वायर और इक्वल्स टू 0 रखा था, जो 0 के इस साइड था, वही आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन था। ठीक है, इसका मतलब क्या बन रहा है वो मैं आपको भी समझाता हूँ। आइए एज एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, क्या मैट्रिक्स लेंगे हम, इक्वल्स टू 1 2 2 1। ठीक है, कैसे फाइंड करते थे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, आपको याद है, a माइनस लेमडा आई। ठीक है, ये हो जाएगा, a आपके पास है ही, लेमडा आई आप डायरेक्टली लिख सकते हो यहाँ पर, माइनस लेमडा 0 0 लेमडा। ठीक है, इसको कट कर, आप समझ गए, इसको मैंने कट कर दिया है। ठीक है, ये हो जाएगा, जब आप इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस लेमडा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1 माइनस लेमडा। इसका जब आप डिटर्मिनेंट फाइंड करने जाएंगे ये हो जाएगा 1 माइनस लेमडा का स्क्वायर माइनस 4, ये हो जाएगा 1 माइनस 2 लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस 4, फाइनली ये हो जाएगा लेमडा स्क्वायर माइनस 2 लेमडा माइनस 3। ये है आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ये है आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, बट बाई ये आपका कैली-हैमिल्टन थ्योरम, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ CHT का हैमिल्टन थ्योरम, क्या होगा, जहाँ जहाँ लेमडा लिखा है वहाँ वहाँ आपको a कर देना, यानी कि a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 3, इसकी वैल्यू 0 आ रही है तो इसकी वैल्यू भी 0 आएगी, और यही हमें प्रूफ करना होता है। ठीक है, पहला इसकी वैल्यू जब 0 आ रही है तो इसकी वैल्यू भी 0 आएगी। इसको पूरा सॉल्व करेंगे, ए जो मैट्रिक्स है, ये वाली जो मैट्रिक्स है, इसको पूरा इसमें रख के सॉल्व करेंगे। अगर आंसर 0 आ जा रहा है तो वेरीफाइड। ठीक है, तो इस तरीके से आप कैली-हैमिल्टन थ्योरम का यूज़ करेंगे फॉर द वेरिफिकेशन पर्पस। ओके, और जिस तरीके से मैंने सॉल्व किया है एकदम शॉर्ट में, मैंने बहुत सारी आगे प्रोसेस, इसको पूरा अच्छे से सॉल्व करेंगे तो आपका वो टाइम कंज्यूमिंग होगा और आपका पेपर लाइन बनेगा ढेर सारा। ठीक है, तो मार्क्स मिलेंगे। तो इस तरीके से आप वेरीफाई कर सकते हो, ये वेरिफिकेशन वाला पार्ट हो गया। अब इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं वो भी देख लेते हैं। इन्वर्स भी हम इसी में फाइंड कर लेते हैं। एक चीज़ यहाँ पे ये कि यहाँ पे आई होगा, क्योंकि कभी भी हम इसको अकेला नहीं छोड़ते हैं, कोई भी कांस्टेंट को, इसको आई से मल्टीप्लाई करते हैं। आई आपको मालूम है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, कोई इससे खास फर्क नहीं पड़ता है, तो इसको आप इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये 0 है, यहीं से फाइंड कर लेते हैं हम इन्वर्स, कैसे देख लेते हैं। मैं इसको अभी ऊपर यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या, a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसमें हम a इन्वर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा a इन्वर्स a स्क्वायर माइनस 2a इन्वर्स a माइनस 3a इक्वल्स टू 0 में तो कुछ होगा नहीं, तो ऐसे ही होगा, ये कट जाएगा और यहाँ पे बचेगा हमारे पास a, यहाँ पर हमारे पास बचेगा 2, यहाँ पर हमारे पास बचेगा 3a इनवर्स इक्वल्स टू 0। अब इसमें आपको करना कुछ है नहीं, a की वैल्यू आपको मालूम है, 2 आप ऑलरेडी गिवन है, 3 आपको, ये सब तो नॉर्मल चीज़ है। ठीक है, a की वैल्यू आपको मालूम है तो आप a इनवर्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। इसको और सिंप्लीफाई करके लिखें तो a माइनस 2 इक्वल्स टू
3a इन ऐसे, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा और आंसर फाइंड कर लीजिएगा। एक चीज़ और आपको यहाँ पे मैं याद दिला दूँ, यहाँ पे 2 को अकेला नहीं छोड़ेंगे, यहाँ पे आई लिखेंगे हमेशा। ये बात आप याद रखें, मैंने 2 बार कर दिया इसलिए ताकि आपको याद रहे, ठीक है। तो यहाँ पे आई यहाँ पे ज़रूर रखेंगे, कभी भी अकेला नहीं छोड़। जब यहाँ पे ये कट जाएगा तो यहाँ पे आई लिखेंगे, यहाँ पर भी आई लिखेंगे। a-2i इक्वल्स टू 3a-1, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये मैट्रिक्स ये रहा, इसको -2 इंटू मैट्रिक्स, ये जो आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है इससे, और फिर लास्ट में 3 से डिवाइड कर देंगे और आपका ए इनवर्स फाइंड हो जाएगा। तो आप इस तरीके से इसको फाइंड कर सकते हैं और यहीं पे आपका चैप्टर खत्म होता है। होप जो भी मैंने वीडियो डाले हैं, जो भी वीडियो आपने देखा है, उससे आपको हेल्प मिली होगी और समझने में चीज़ों को आसानी हुई होगी। आधे घंटे हमको, जहाँ तक उम्मीद है, आधे घंटे में सारा ये चैप्टर खत्म हुआ है, ठीक है। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।